नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। क्या यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के पीडीए का कार्ड बीजेपी को आई लव मोहम्मद कैंपेन के तौर पर मिल गया है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में आई लव मोहम्मद कैंपेन को एक लोकल मुद्दे के बजाय एक ट्रेंड बना दिया गया है, और ट्रेंड भी ऐसा जिसने यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक ही वह मुद्दा थमा दिया, जिसने योगी को एंग्री योगी बना दिया और मुख्यमंत्री खुलकर अब हिंदुत्व की पिच पर उतर आए हैं। जी हां, सियासी जानकार भी कहते हैं अगर ये मुद्दा चल निकला तो पीडीए की हवा निकल जाएगी, क्योंकि नवरात्र के समय आई लव मोहम्मद कैंपेन का कैंपेन कम से कम मुख्यमंत्री के लिए तो सियासी तौर पर सबसे मुफीद बन गया है। बरेली में आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा, अब लखनऊ में आई लव मोहम्मद की भीड़ का सैलाब आएगा, पुलिस वालों अपनी गोलियां तैयार रखना। इसके बाद समाजवादी पार्टी हरकत में आई और उसने सुमैया राणा से मामले की सफाई देने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास निकाली है, साथ ही मौलाना की गिरफ्तारी और उनके करीबियों पर जबरदस्त जैसी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, उसने प्रदेश में योगी के एक नए तेवर को सामने रख दिया है। योगी ने मौलाना को सबक सिखाने और डेंट पेंट करने की बात कही है और इसके बाद से पूरा माहौल इस वक्त यूपी में गर्मा गया है। ये मौका भी ऐसा है जब नवरात्र चल रहे हैं, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद का कैंपेन मुस्लिम इलाकों में जोर पकड़ रहा है। मौलाना बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं प्रशासन और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। तो इस बीच योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कट्टरपंथ बना दिया है, जिसे लोग हिंदू बनाम मुस्लिम के बजाय हिंदुत्व बनाम पीडीए से जोड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बयानों ने एक तरीके से विपक्ष समेत मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को सख्त संदेश भेज दिया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी ने आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाने वालों को चंड मुंड करार दिया, जिस तरीके से ये कह दिया कि हिंदुत्व के पवित्र दिनों में जो कोई जबरन माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये सब सियासी तौर पर बड़ा संदेश दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति ये बन गई है कि आई लव मोहम्मद के कैंपेन पर वो अपनी बात रख ले रही है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि ये मामला अगर ज्यादा तूल पकड़ गया तो हिंदू बनाम मुस्लिम हो सकता है, खासकर जब समय नवरात्र का हो। ऐसे में एक छोटी सियासी गलती भी उन्हें भारी पड़ सकती है। वहीं विपक्षी पार्टी को यह भी मालूम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाति के नाम पर तो घेरा जा सकता है, लेकिन अगर मुद्दा हिंदुत्व या धर्म के पिच पर आ गया तो सपा नहीं टिक पाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी के तेवर से तो साफ लग रहा है कि वो इस मुद्दे को तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि ये पूरे तरीके से हावी ना हो जाए, और अखिलेश यादव चाहेंगे कि आई लव मोहम्मद का मामला जल्द से जल्द शांत हो जाए। तो दोस्तों, आई लव मोहम्मद कैंपेन ने यूपी की सियासत में एक नई जंग छेड़ दी है। बीजेपी को जहां इसे हिंदुत्व वोट बैंक को और मजबूत करने का मौका दिख रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी पर दबाव साफ नजर आ रहा है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इस मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीतिक संदेश को धार दे रहे हैं और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त में विवाद बीजेपी के लिए सियासी हथियार बनेगा या फिर सपा इसे पलटवार में इस्तेमाल कर पाएगी। चुनावी नतीजे ही ये तय करेंगे कि कैंपेन किसके लिए वरदान बना और किसके लिए अभिशाप। फिलहाल इतना तय है कि ये विवाद जितना बढ़ेगा उतना ही सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखता है।